नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेधा अग्नि पर। आज हम बात करने वाले 15 अगस्त 2026 की दैनिक समसामयिकी की। तो इसके अंदर हम शुरुआत करते हैं इस तरह। कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा है ये हिंदुस्तान की शान का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का आप सभी के सामने। हाल ही में पहली मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा जो है यूएसए के द्वारा करी गई है, ये ध्यान रखना है। यूएसए के सेंट्रल कमांड के द्वारा यह पहली बहुराष्ट्रीय मल्टी डोमेन जो हवा, समुद्र और जमीन पर अटैक करने की क्षमता रखती है। उद्देश्य जो रहेगा ड्रोन तकनीक के कोऑर्डिनेशन और अत्याधुनिक जो लेटेस्ट खतरे हैं उनको सुरक्षा और चुनौती से निपटना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। 15 अगस्त 2026 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया है? तो आप सभी को पता है 80वां स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया गया था। ऐतिहासिक हम बात करते हैं लाल किला न्यू दिल्ली के अंदर, यहाँ पे समारोह का आयोजन हुआ। थीम जो है विकसित भारत 2047 युवा शक्ति, इसकी थीम है। ऐतिहासिक पहल जो हम बात करते हैं, लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। वंदे मातरम की ये कौन सी जयंती थी? 150वीं क्रम की जयंती थी। और वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो आनंद मठ उपन्यास में रचित है। ठीक है। संबोधन व तकनीक की हम बात करते हैं तो इस बार जो है स्वदेशी तोपों का गन सैल्यूट के द्वारा सलामी दी जाएगी। स्वदेशी तोपों का यूज किया और भाषणी एआई प्लेटफॉर्म के जरिए कितनी भाषाओं में? 12 अन्य भाषाओं के अंदर जो है रियल टाइम ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। ये तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है। हाल ही में चर्चा में रहे कुरिल द्वीप समूह का विवाद किन देशों के मध्य? तो रूस और जापान का जो है ये विवाद है। ठीक है। तो रूस के राष्ट्रपति जो थे वो अपने कुरिल द्वीप समूह के अंदर आए, जो जापान के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आता है। तो जापान के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इसका राजनीतिक रूप से विरोध किया। ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति की हम बात करते हैं। ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच कमचटका प्रायद्वीप में जापान के होक्काइडो द्वीप श्रृंखला का ये पार्ट बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक थोड़ा सा मोटा मोटी मैं इधर समझाने की प्रयास करूंगा। जैसे इधर मैंने एक डब्बा बना लिया। ठीक है। तो इधर ये रशिया था, इधर जापान के कुछ, और ये हो ओखोटस्क सागर। ठीक है। ओखोटस्क ये हो गया, ये अपने होक्काइडो हो गया। इधर छोटे छोटे द्वीप है ना, और इस तरफ ये है ना कोई द्वीप है अपने, उसका नाम है, इस तरफ कमचटका प्रायद्वीप है। तो आप जैसे मैप के अंदर देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूस का राष्ट्रपति जब इस द्वीप के अंदर यात्रा करा तो यहाँ पे जो है जापान के पीएम थे, उन्होंने इसका विरोध जताया राजनीतिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास। हाल ही में भारत ने रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर की थीम पर आधारित हैकाथॉन किसकी साझेदारी में आयोजित किया? तो हैकाथॉन जो है इजराइल की साझेदारी में आयोजित किया। इजराइल के अंदर बात करते हैं रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सुधार एवं आधुनिक मेडिकल तकनीक समाधान के अंदर ये काम करेगा। उसके बाद में इजराइल विशेष के अंदर बात करते हैं। राजधानी क्या है इजराइल की? यरूशलेम राजधानी है। संसद जो है इजराइल की संसद को नेसेट बोल जाता है। और मुद्रा जो है न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री और शेकेल है। और प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो इसके प्रधानमंत्री है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने किस देश की कंपनी HS शिल्फ्राट, ये कंपनी का नाम है, शिफार्ट्स ना, को दूसरा HS इनक्रोफेटर MPV जहाज MS मारिया सौंपा है? तो ये जहाज जो है जर्मनी को सौंपा है। ठीक है। और निर्माता कौन है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत की कंपनी है। पोत का प्रकार मल्टीपर्पज वेसल प्रकार का होगा। MS मारिया। प्रथम पोत जो है MS हेंज ये था। और ये जो पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा के कुशल कार्गो पोत है। इसके बाद बात करते हैं इसका यूज क्या होगा? इसका यूज ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वैसे होगा। ठीक है। मल्टीनेशनल पर्पज यूज होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास। भारत की पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस का संबंध किस रेल मार्ग से है? तो लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग से है। दूर रूट की बात करते हैं तो लखनऊ से नई दिल्ली की तरफ जो है 512 किलोमीटर सेमी हाई स्पीड रूट है। उसके बाद में IRCTC ने कोका कोला के ब्रांड स्प्राइट को 6 माह के लिए ट्रेन को पूरी तरह ब्रांडिंग और विज्ञापन अधिकार दिए हैं। और अब जो है ये भारत की पहली पूर्ण रूप से ब्रांडेड नेम्ड ट्रेन बनेगी। तो पूरी स्प्राइट की थीम दे दी गई है इसको। कौन सा? तेजस, क्या नाम है इसका? अभी तो पता है ना, स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास। हाल ही में PM गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत CBDC आधारित DBT सेवा प्रारंभ करने वाला पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन से बने हैं? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है अपने चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली व दमन व दीव। दादरा और नगर हवेली एक हो गया, दमन और दीव ठीक है एक है ये। उसके बाद बात करते हैं इसकी थीम मतलब डिटेल के बारे में। तो डिटेल के अंदर हम देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री जो है अपने प्रहलाद जोशी है के द्वारा डिजिटल मुद्रा CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित प्रत्यक्ष लाभ
अंतरण का शुभारंभ किया गया। हर दाना हर रुपया और हर अधिकार इसकी टैगलाइन है। ये राशि केवल अधिकृत खाद्य प्रतिष्ठानों से अनाज खरीदने हेतु उपयोग की जा सकेगी। तो डीबीटी सिस्टम के माध्यम से ये दी जाएगी। डीबीटी के अंदर होता है कि डायरेक्ट बैंक टू ट्रांसफर, और जिसे दिए जाते हैं उसी उद्देश्य के तहत इसको खर्च कर सकते हैं, अन्य किसी उद्देश्य के लिए खर्च नहीं किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास कॉमनवेल्थ फेसिंग जो तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत टीम ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला जो है स्थान हासिल किया, शीर्ष स्थान। ये कहाँ पे हुआ? आयोजन स्थल इसका लागोस नाइजीरिया के अंदर है। पदक तालिका की बात करते हैं, भारत कुल 35 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक सुधारों और सरकारी उद्योगों के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जू रोंगजी का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो इस चीन के प्रधानमंत्री थे, इनका जो निधन हुआ 1998 से 2003 तक चीन के प्रधानमंत्री रहे हैं, और चीन के आधुनिक आर्थिक सुधारों और WTO में प्रवेश में उनकी प्रमुख भूमिका थी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। केंद्र सरकार ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट स्कीम CMAS के लिए कितना बजट मंजूर किया? तो उसके लिए आपको 10,000 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। मंत्रालय कौन है? पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। उद्देश्य अगले 5 वर्षों में शिपिंग कंटेनरों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी निर्भरता को घटाना, भारत के लॉजिस्टिक नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और मजबूती प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में बात करते हैं ललन टॉप बातें जो स्पेशल वन लाइनर शॉर्ट होते हैं। तो भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने किस अंतरिक्ष यान से ISS के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, ठीक है, तो ISS जो गए थे वो सोयूज MS-29 से गए थे। ठीक है, अनिल मेनन। 200 साल पुरानी प्रसिद्ध मोरिडियो का GI टैग अपने जोधपुर को मिला, जोधपुर राजस्थान। उसके बाद में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार NTCA की 29वीं बैठक कहाँ हुई? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई। कीवी फ्रूट जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना है तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो न्यूजीलैंड की नागालैंड के साथ समझौता किया है, नागालैंड में और न्यूजीलैंड के साथ समझौता करा। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में शामिल 6 नंबर का स्टील फ्रिगेट कौन सा है? तो INS महेंद्रगिरी जो है ये है। उसके बाद बात करते हैं विंबलडन 2026 पुरुष एकल खिताब विजेता ये कौन है? जेनिक सिनर इटली के हैं। और लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट शतक जड़ने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन है? तो उसका नाम है, महिला क्रिकेटर का नाम यास्तिका भाटिया। यास्तिका भाटिया जो है पहली महिला क्रिकेटर है। उसके बाद बात करते हैं साइबर अपराधों की रोकथाम है तो ऑपरेशन CY वज्र लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये CY वज्र जो है अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। 18 मीटर ऑपरेशनल ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामरजार पोर्ट तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, 18 मीटर ऑपरेशन ड्राफ्ट क्षमता वाला। उसके बाद बात करते हैं दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर सैटेलाइट BOHR किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो USA स्पेस स्टार्टअप के द्वारा। भारत टेक्स जो अपने टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ठीक है, 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है हाइड्रोजन जिन सोनीपत से हरियाणा के अंदर इसकी शुरुआत हुई। 31वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर आयोजित किया गया। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट किस स्टार्टअप के तहत है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं PV सिंधु ने कैरियर का पहला BWF सुपर 750 महिला सिंगल्स कहाँ जीता? जापान ओपन में जीता, जापान ओपन में। उसके बाद नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट फ्रंटलाइन से इंडेक्स 2026 में शीर्ष राज्य कौन है? तो शीर्ष राज्य गुजरात है। उसके बाद बात करते हैं 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का आर्टिकल 370 और 23वें फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो स्पेन ने जीता इस बार का। और उसके बाद बात करते हैं डेंगू के विरुद्ध CDSCO द्वारा स्वीकृत नई प्रभावी वैक्सीन का नाम। तो इसका नाम होगा क्यूडेंगा वैक्सीन, क्यूडेंगा वैक्सीन। तो यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। उसके बाद बात करते हैं आज की लास्ट चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने का दिया निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय ने उन 19 राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कैंसर के नोटिफिएबल डिजीज अधिसूचित बीमारी घोषित करने का विचार का निर्देश दिया गया, जिन्होंने अब तक इसे लागू नहीं किया। 17 राज्य UT पहले घोषित कर चुके हैं। ठीक है, महत्व क्या है? नोटिफिएबल डिजीज घोषित होने से प्रत्येक कैंसर निदान की अनिवार्य रिपोर्टिंग होगी, जिससे ICMR राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़े को मजबूती मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य नीतियां बनाई जा सकेगी। हालिया अन्य अधिसूचित रोग की बात करते हैं तो वर्ष 2024 में स्पर्धंश और 2025 में ह्यूमन रेबीज ये जो है इसको घोषित किया गया है, हाल ही में अधिसूचित है ये। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।